discussing about moving coil galvanometer, which is very interesting and which is very important for the board examination as well as NEET examination and the JEE examination. तो देन हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है. तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं. मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. आई होप आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा होगा. तो चलिए क्या लिखा है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. तो नाउ वी आर डिस्कसिंग दिस मीटर, है ना. तो हम लोग चेक करते हैं कि ये क्या कंडीशन क्या क्रिएट कर सकता है, क्या चीज इसके अंदर होता है. तो एक तरह का ये क्या है, कॉइल है, गैल्वेनोमीटर है, एक तरह का ये इंस्ट्रूमेंट है. एक तरह क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट है. क्या बोलेंगे, द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर it is used to detect the current passing through a circuit, पर किसी भी एक सर्किट से करंट अगर पास कर रहा है. फॉर एग्जांपल ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है कि अगर किसी भी सर्किट से करंट पास हो रहा है तो इस करंट को पास कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको ये डिटेक्ट करता है, इसको ये चेक करता है. तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ते हैं. और ये जो गैल्वेनोमीटर होता है ये क्या शो करता है, डिफ्लेक्शन शो करता है. कैसे डिफ्लेक्शन शो करता है, ये सारा कुछ हम लोग चेक करेंगे, एक एक करके चेक करेंगे और देखेंगे, है ना. तो नाउ सबसे पहली बात क्या लिखेंगे कि ये किस पर बेस्ड है, ये कैसे काम करता है ना. तो ये याद रखेंगे कि इट इज बेस्ड ऑन द डिफ्लेक्शन मेथड. ये डिफ्लेक्शन मेथड पे बेस्ड रहता है और इसी के बेसिस पे ये क्या करता है, काम करता है. तो जो गैल्वेनोमीटर है, ये बात भी हम लोग याद रखेंगे कि जो गैल्वेनोमीटर है इसके अंदर क्या होता है, डिफ्लेक्शन शो करता है. डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी एक चीज है, मान लो ये निडल है, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, निडल है, और ये निडल क्या कर रहा है, पहले इसका पोजिशन ये था, अब इसका पोजिशन मान लो कि ये हो गया, है ना. ये भी अभी क्या है, निडल है, इसका पोजिशन ये हो गया. तो ये क्या कर रहा है, यहां से यहां डिफ्लेक्ट हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है. इसका जो ओरिजिनल पोजीशन था, ये ओरिजिनल पोजीशन था, ये इसका क्या हो गया, ये जो डिफ्लेक्ट हुआ है, डिफ्लेक्ट होने के बाद ये क्या हो चुका है, इसका पोजीशन हो चुका है ना. ये इसका क्या है, पोजीशन है. तो इसके बीच में क्या कंडीशन हुआ है भाई, ये डिफ्लेक्शन शो किया है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिनल टू द डिसाइडेड प्लेस, दैट वी कॉल, क्या बोल देंगे, डिफ्लेक्शन बोल देंगे. क्या बोल देंगे हम, डिफ्लेक्शन बोल देंगे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट हम लोग क्या चेक करेंगे, और इसके बारे में क्या लिख सकते हैं कि इट इज द इंस्ट्रूमेंट दैट डिटेक्ट द इट इज द इंस्ट्रूमेंट दैट detect the small current passing through a coil और सर्किट भी बोल सकते हैं, पासिंग थ्रू अ सर्किट. तो इस कंडीशन को भी क्या बोलेंगे हम लोग, गैल्वेनोमीटर बोलेंगे, है ना. नाउ द नेक्स्ट क्या बोला हूं कि इट इज द इंस्ट्रूमेंट दैट डिटेक्ट द स्मॉल करंट पासिंग थ्रू अ कॉइल या फिर अ सर्किट. किसी भी एक सर्किट के द्वारा जितना भी करंट पास हो रहा है उसके स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट करंट का मेजरमेंट कौन करता है, तो गैल्वेनोमीटर करता है. अब इसका हम लोग क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन देख लेंगे कि किस तरीके से इसको बनाया जाता है और किस तरीके से इसको हम लोग बना पाएंगे. चलिए इसको हम लोग चेक करते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होगा. यहां पे याद रखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर.
गैल्वेनोमीटर, यानी गैल्वेनोमीटर का क्या कंस्ट्रक्शन है, इसकी बनावट कैसे करेंगे, कैसे अरेंजमेंट करेंगे, इस चीज को हम लोग देखेंगे सुनेंगे, है ना। तो चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन बनाते हैं। आई होप कि आप लोग भी इसको अच्छे से बनाइएगा। यहाँ पे हम लगा देते हैं टर्मिनल, यहाँ पर भी लगा देते हैं हम लोग टर्मिनल। इसको हम लोग बोलेंगे T1, इसको क्या बोल देंगे हम लोग T1 यानी टर्मिनल फर्स्ट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे T2, जिसको क्या बोलेंगे टर्मिनल सेकेंड बोलेंगे। नो, अब क्या करेंगे, एक वायर यानी जो कॉपर से बना होगा उस वायर को यहाँ से हम लोग कनेक्ट करेंगे। एक और यहाँ पर हम लोग बना देते हैं टॉर्सन। नो, चलो इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं, बनाते हैं क्या कंडीशन बने। और क्या करते हैं, इसके थ्रू करंट यानी कॉपर का कॉइल का हम लोग क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर शेप में अरेंज करते हैं। आई होप कि आप लोगों भी इसको बनाएंगे। इसको हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। ये जो वायर है ये फर्स्ट टर्मिनल है और ये क्या है, सेकंड टर्मिनल है। यहाँ से क्या पास करेगा, करंट पास करेगा। ठीक है, करंट पास करेगा तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इस करंट को पास आउट करवाते हैं। इस तरीके से करंट पास करेगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर ऐसे करके मूव करेगा, यहाँ पर जाएगा, फिर ऐसे मूव करेगा, यानी फिर से सेम डायरेक्शन में जा रहा है ना। इस तरीके से फिर यहाँ पर मूव करेगा, देन फाइनली फिर यहाँ पर मूव करेगा। इस कंडीशन में क्या होगा, करंट फ्लो होगा। इस कंडीशन में करंट फ्लो हो रहा है। अब क्या करना है कि ये जो रेक्टेंगुलर वायर का हमने क्या किया है, कॉइल बनाया है, एक तरह का रेक्टेंगुलर कॉइल बनाया है। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक आयरन कोर को रख देंगे। क्या करेंगे हम लोग, एक आयरन कोर को रखेंगे। इस तरीके का हम लोग क्या करेंगे, एक कोर बना देंगे। इस तरीके का हम लोग कोर बना देंगे। अब ये जो क्या है, हमारे पास एक आयरन कोर है, यही क्या होता है, रोटेट करता है इसके अंदर, है ना। जिसकी वजह से मान लो यहाँ पर और क्या काम करना है, ये जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है ये किस पर काम करता है, तो ये डिफ्लेक्शन मेथड को शो करता है। तो इसके बगल में क्या करेंगे हम लोग, मैग्नेट बना देंगे, है ना। इसके चारों तरफ क्या रख देंगे हम लोग, मैग्नेट रखेंगे, जो कि कर्व के फॉर्म में होगा, इस रूप में होता है ना। मैग्नेट इस तरीके से हम लोग क्या कर देंगे, अरेंज कर देंगे, है ना। चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैग्नेट बना लेते हैं। सेम इधर भी बना लेंगे। मैग्नेट का दो पोल होता है, एक क्या होता है साउथ पोल, एक क्या होता है नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमिट होता है, और साउथ साउथ पोल पे क्या करता है, इंटर करता है ना। चलिए इसको हम लोग बोल देते हैं क्या है, ये नॉर्थ पोल मैग्नेट का है। ये भी क्या है, एक नॉर्थ पोल है। ये क्या हो चुका है, साउथ पोल। ये क्या हो चुका है भाई, साउथ पोल हो चुका है।
ये हो चुका हमारे पास नॉर्थ पोल और ये हो चुका है हमारे पास साउथ पोल हो चुका है। तो ये जो अरेंजमेंट देख रहे हैं आप, है ना, ये पूरे क्या होता है, गैल्वेनोमीटर होता है ना। ये सारा इसके साथ क्या कनेक्ट किया गया है, वायर कनेक्ट किया गया है, जो किसका बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है। और इसके अंदर क्या रखा गया है, आयरन कोर को रखा गया है, जो क्या करता है, किसी वायर से ये टच नहीं कर रहा है, विदाउट एनी टचिंग। ये यहाँ पर प्लेस किया गया है केवल ये करंट और मैग्नेट के, है ना, मैग्नेट के इफेक्ट में जब करंट पास करेगा तो ये क्या शो करेगा, डिफ्लेक्शन को शो करेगा, है ना। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से ये डिफ्लेक्शन को शो करता है, इस चीज को हम लोग देखेंगे। जितना भी ये ऑब्जेक्ट दे रखा है बस सबका हम लोग लेवलिंग कर लेते हैं, क्या किसका नाम है। चलिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये इसको हम लोग चेक करें तो ये क्या है, ये क्या है, टॉर्जन हेड, ठीक है, जहां से वायर को कनेक्ट किया गया है। और ये जो वायर है यहाँ पर एक मिरर भी लगाया जाता है, इस मिरर को भी लगा देंगे हम लोग, है ना, रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिरर लगाया जाता है, ठीक है। ये क्या हमारे पास मिरर है, ठीक है, एम से डिनोट किया गया है और ये क्या है, मिरर है। आई होप आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा होगा। चलिए नो हम लोग चेक करते हैं, ये क्या हमारे पास मैग्नेटिक या मैग्नेट, क्या है, ये मैग्नेट है, ठीक है। नाउ इसको हम लोग चेक करते हैं, इसके बाद ये देख लेते हैं इस चीज को, ये क्या हो जाएगा बताओ, टर्मिनल फर्स्ट, और ये क्या हो जाएगा, टर्मिनल सेकंड, फिर टर्मिनल सेकंड हो जाएगा। मेन पॉइंट क्या है कि भाई ये जो देख रहे हो ये क्या है, सॉफ्ट आयरन कोड, है ना। आई होप आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा, है ना। चलिए नौ क्या हम लोग चेक करेंगे कि ये जो लूप बना रहा है ना भाई, इसका नाम भी दे देते हैं हम लोग, है ना, इसका नाम दे देते हैं PQRS, यानी कि ये हो गया, ये जो इंड है ये P और ये इंड क्या हो जाएगा Q, ये इसको नाम दे देते हैं R और S ऑलरेडी है तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं S1, क्या नाम दे देते हैं, S1 नाम दे देते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा, बराबर लेटर में भी दिख रहा होगा। चलिए ये तो हो गया इसका नाम। और भी क्या याद रखेंगे कि ये जो यहाँ पे वायर लगा हुआ है एक्चुअली में ये किस चीज का बना रहता है, तो इसको भी याद रखेंगे हम लोग, है ना, किसका बना रहता है, फॉस्फोट्रॉन जे का मटेरियल बना रहता है ये भी। और यहाँ पर जो देख रहे हो ये भी सेम एज इट इज मटेरियल का बना रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फोट्रॉन जे, सॉरी, ये इस चीज से क्या रहता है, बना हुआ रहता है। अब जैसे इसके अंदर करंट फ्लो होगा, इस करंट के प्रेजेंट में ये जो हमारे पास सॉफ्ट आयरन कोर है ये क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। डिफ्लेक्शन को किससे लिखते हैं हम लोग, थीटा से लिखते हैं भाई, कि कितना एंगल पे ये डिफ्लेक्ट किया है, इस चीज को हम लोग लिखते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए नाउ द नेक्स्ट हम लोग क्या दिमाग लगाएंगे कि भाई इसके अंदर जैसे ही करंट पास करता है तो ये डिफ्लेक्शन क्या करता है, शो करता है। और ये जो डिफ्लेक्शन शो करता है ये कितना शो करता है, तो इस चीज को हम लोगों को देखना है कि एक्चुअल में ये कितना शो करता है। चलिए आई होप इसको आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, प्रॉपर डायग्राम बना लीजिए, आप लोगों के लिए मेहनत किया जा रहा है और इसको आप प्रॉपर तरीके से बना लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज करके। आई होप आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे अच्छी तरीके से। चलो नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं, आगे का कंडीशन हम लोग समझते हैं कि क्या कंडीशन हो सकता है। इसका एक तरीका और भी है ड्रॉ करने का कि टॉप व्यू कैसा होगा, यानी जब ऊपर से झांक करके हम देखेंगे तो ये किस तरीके से दिखाई देगा, इस चीज पे भी फोकस कर लेते हैं हम लोग। ये क्या था हमारे पास, नॉर्थ पोल, और ये क्या है, साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल हो गया और ये हमारे पास साउथ पोल हो गया। हम लोग पहले से जानते हैं, क्या जानते हैं कि भाई बताओ, ये तो हो गया हमारे पास क्वाइलिंग सर्कुलर भी हो सकता है, और जो इसके अंदर रखा है ये क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर जो कि क्या शो करेगा,
डिफ्लेक्शन को शो करेगा। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से इसको समझ रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। तो हम लोग जानते क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो कहाँ से निकलता है, नॉर्थ से निकलता है और किधर जाता है, साउथ की तरफ जाता है। लेकिन ये बात भी याद रखेंगे कि ये इसके परपेंडिकुलर होगा। अभी हम जस्ट इस तरीके का डायग्राम बनाए थे, है ना। इधर क्या था, ये मान लो फॉर एग्जांपल ये क्या था, क्वाइल था, है ना, जो कॉपर का बना हुआ था। इसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर रखा था, ये निगेटिव नॉर्थ पोल था और ये क्या था, साउथ पोल था। दिमाग लगाओ तुम लोग कि भाई इधर से इधर क्या जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जा रहा है। ये क्या जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जा रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड रहा। और जैसे मान लो करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, कुछ करंट भाई इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, कुछ करंट क्या हो रहा है, अगर मान लो ऐसे नहीं था ना भाई, इस तरीके से फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर मेरे को ये रहा मैग्नेटिक फील्ड और ये रहा हमारे पास करंट का डायरेक्शन, इसके बीच में 90 डिग्री का भी एंगल बनता है। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, उसके थ्रू जो भी नॉर्थ पोल के थ्रू जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास आउट होगा वो परपेंडिकुलर होगा इस कॉइल के। इस बात को हमें याद रखना है ना, परपेंडिकुलर होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे भाई, इस चीज को हम लोग ड्रॉ करेंगे, अच्छी तरीके से करेंगे। इसको हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, ठीक। और कैसे पास करेगा, इस तरीके से पास कर रहे हैं। इस तरीके से ये पास कर रहा है, परपेंडिकुलर होगा। ये ऑलवेज टाइम हमें याद रखना है कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड पास करेगा, जो कॉइलिंग हमने किया था उसके परपेंडिकुलर होगा। और रही बात कि ये जो सॉफ्ट कोर है, जरूरी नहीं है कि सिलेंड्रिकल हो, ये स्फेरिकल भी हो सकता है ना। किस तरीके का अरेंजमेंट हम लोग कॉइल का करेंगे उसके हिसाब से इसका शेप डिसाइड किया जाता है ना। तो सर्कुलर हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है ना। तो इस बात को हम लोग याद रखेंगे। तो क्या याद रखेंगे बताओ, ये क्या हो गया हमारे पास, टॉप व्यू ऑफ गैल्वेनोमीटर, टॉप व्यू ऑफ, यानी ऊपर से जब देखेंगे तो इस तरीके से हमें दिखाई देगा। नाउ नेक्स्ट हम लोग क्या याद करेंगे, क्या लिखेंगे कि जो सॉफ्ट कोर है, सॉफ्ट कोर मे बी स्फेरिकल, है ना, मे बी स्फेरिकल हो सकता है इफ द कॉइल इज rectangular and cylindrical, या तो कॉइल क्या हो, सिलेंड्रिकल हो या फिर रेक्टेंगुलर हो, तो उसके अंदर जो सॉफ्ट कर होगा वो स्फेरिकल भी हो सकता है। जो भी हम लोग ऐसे करके बनाए थे ना भाई सिलेंड्रिकल, ये स्फेरिकल भी हो सकता है। इस बात को हमें याद रखना है। नाउ द नेक्स्ट क्या करेंगे, जब इससे करंट पास किया जाता है तो इसके अंदर क्या इफेक्ट आता है, टॉर्क आता है। क्या आता है, टॉर्क आता है। इसी टॉर्क को हम लोग चेक करेंगे। कोर कहाँ पे रखा है, द सॉफ्ट कोर आर प्रेजेंट within the coil, coil के अंदर प्रेजेंट है ना। जब इससे मैग्नेटिक फील्ड को पास करवाते हैं तो ये क्या करता है, रोटेट करता है। एंड इट शो रोटेशन, शोज रोटेशन। और ये क्या चीज शो करता है, रोटेशन को शो करता है ना। इस बात को हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिकली भी इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रूव करते हैं, चेक करते हैं क्या कंडीशन हो सकता है। नाउ आई होप पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, है ना, पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए अब इस चीज को हम लोग समझते हैं कि भाई इसके अंदर जो डिफ्लेक्शन होगा वो कितना होगा, क्या कंडीशन होगा, क्या नहीं होगा, ये सारा कुछ हम लोग चेक करेंगे। चलिए चेक करते हैं क्या कंडीशन। तो क्या याद रखेंगे हम लोग कि वेन करंट passing through PQRS1, ये जो कॉइल हम लोग बनाए थे इस तरह का, है ना, इसका नाम हम लोग दिए थे, है ना, PQRS। जब इससे करंट पास करता है तो इसके अंदर क्या होता है, एक टॉर्क लगता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन
टॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफ्लेक्शन टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे कि व्हेन करंट पासिंग थ्रू अ PQR S1 देन इट शो, है ना, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, देन इट शो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, देन इट शोज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ये चीज शो होता है ना, जब करंट इसके थ्रू पास होगा। नाउ चेक करते हैं हम लोग कि पिछले क्लास में हम लोग देखे थे भाई टॉर्क का फॉर्मूला क्या आया था। तो टॉर्क का फॉर्मूला आया था, है ना, एक रेक्टेंगुलर कॉइल के कारण जब किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया था, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या आया था? NABI साइन अल्फा, साइन अल्फा, ये फॉर्मूला आया था, है ना। रेक्टेंगुलर कॉइल के कारण जब उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया था, तो टॉर्क का फॉर्मूला ये आया था, है ना। इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है? तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, यानी अल्टीमेटली क्या प्रोड्यूस हो रहा है? टॉर्क। टॉर्क क्या था भाई? तो टॉर्क कैसा है? एक तरह का कपल फोर्स होता है जो किसी भी चीज को रोटेट करने में क्या करता है? हेल्प करता है। इस चीज को हमें याद रखना है। नाउ द नेक्स्ट, ये जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है एक्चुअल में ये कितना होगा? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, टॉर्क विल बी कितना हो जाएगा भाई? तो यही टॉर्क में है भाई, तो यही टॉर्क लिखेंगे। क्या लिखेंगे? विल बी इक्वल्स टू, टॉर्क विल बी इक्वल्स टू NABI साइन अल्फा, साइन अल्फा। अब साइन का वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई? तो अभी हम लोग स्ट्रक्चर देखें भाई, इस तरह का स्ट्रक्चर था, इधर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा था, मान लो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में करंट। और देखो थोड़ा सा ये भी तुम लोग दिमाग लगाओ कि भाई सोचोगे ना कि भाई इधर से भी तो करंट फ्लो हो रहा है, इधर से भी करंट फ्लो हो रहा है, इधर से भी। क्या यहाँ पे ये याद रखेंगे, क्या इन दोनों के कारण टॉर्क लगेगा या इन दोनों के कारण टॉर्क लगेगा? ये दिमाग लगाना है, बताइए, है ना, किसके कारण टॉर्क लगेगा? तो ये इसको मान लो कि भाई इस डायरेक्शन में जा रहा है, फोर्स का डायरेक्शन किधर जाएगा, है ना, इधर। तो यहाँ पर देख लो एल वेक्टर ऐसे देख सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड इधर देख सकते हो, है ना। तो यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। वैसे भी इसमें भी दिमाग लगाओ, ये ए रहा और ये बी रहा, एरिया वेक्टर, है ना, आउट ऑफ द प्लेन, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे पुट कर दो 90 डिग्री, तो टॉर्क विल बी इक्वल्स टू कितना? NABI साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। गुड। यहाँ से फिर क्या हो जाएगा? टॉर्क विल बी इक्वल्स टू NABI साइन 90 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो टॉर्क निकल के आया है, ये किस तरह का टॉर्क है? तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, यानी डिफ्लेक्टिंग एक तरह का ऐसा फोर्स है जो इसको क्या करेगा? डिफ्लेक्ट करेगा, रोटेट करवाएगा। उस कंडीशन में कितना टॉर्क मिला है हमें? NIBI, विच इज मैक्सिमम। नो, अब क्या करेंगे? जैसे मान लो कोई इसको क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, रोटेट करने के लिए फोर्स रहा है, तो इसको तो बैलेंस भी तो किया जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे? रिस्टोरिंग टॉर्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? रिस्टोरिंग टॉर्क। चलो नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं क्या कंडीशन होता है। नो, उसके बाद और भी क्या याद रखेंगे हम लोग कि जो डिफ्लेक्शन हुआ है वो कुछ ना कुछ एंगल पे होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं। तो थीटा विल बिकम्स, इट इज क्या लिखेंगे? डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन। ये क्या है? थीटा विल बी द डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ, सॉरी इसको अच्छे से लिख लेते हैं हम लोग, है ना, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लोगों को क्या चेक करना है कि अगर कोई टॉर्क इसको रोटेट कर रहा है ना, घुमा रहा है, तो इसको कोई तो स्टोर भी तो करेगा, रीस्टोर करेगा, यानी अपने जगह पे भी लाएगा। रोटेट कर रहा है क्या? करते थोड़ी रहेगा। इसको मतलब क्या? एक बार तो रोटेट हुआ, फिर ये अपनी जगह पे आएगा, फिर रोटेट होगा, फिर अपनी जगह पे आएगा। तो इसको कोई ना कोई एक ऐसा भी टॉर्क होगा जो इसको क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रीस्टोरिंग टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क विल बी इक्वल्स टू के, विल बी इक्वल्स टू के। तो रीस्टोरिंग टॉर्क क्या है? के माना जाता है कि रीस्टोरिंग टॉर्क क्या होता है? के होता है, के से डिनोट किया जाता है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और एक्चुअल में ये जो के है इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि इट इज द रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट, पर यूनिट लेंथ। इस बात को हमें याद रखना है,
इतना कंडीशन होता है। नाउ द नेक्स्ट, ये जो हमारे पास रीस्टोरिंग टॉर्क है, फाइनल जो रीस्टोरिंग टॉर्क हो जाएगा वो क्या बन जाएगा हमारे पास, रीस्टोरिंग टॉर्क विल बी इक्वल्स टू के थीटा। क्या हो जाएगा, के थीटा। यूनिटरी मेथड से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, एक कंडीशन ऐसा आएगा कि जो जितना रीस्टोरिंग टॉर्क है उतना ही क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो जाएगा। यानी एट इक्विलिब्रियम हम लोग क्या चेक करेंगे, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम है ना, डिफ्लेक्शन टॉर्क विल बी इक्वल्स टू रीस्टोरिंग टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क। इस बात को हमें याद रखना है जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगा। इक्विलिब्रियम यानी दोनों तरह का क्या होगा, जो इधर इसको रोटेट कर रहा है, ये इसको इधर रोटेट कर रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा है ना, एक तो इधर रोटेट कर रहा है, एक इधर रोटेट कर रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा, तो दोनों टाइप का जो टॉर्क है वो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इसको नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से, पॉज करके नोट कर लीजिए। नाउ आगे हम लोग देखते हैं, है ना। हम लोगों ने अभी ये देखा कि एट इक्विलिब्रियम में क्या कंडीशन होता है, एट इक्विलिब्रियम पे कि जो हमारे पास जो हमारे पास क्या डिफ्लेक्टिंग टॉर्क विल बी इक्वल्स टू रीस्टोरिंग टॉर्क, गुड। रीस्टोरिंग टॉर्क कितने के बराबर होता है, अभी जस्ट हम लोग देखेंगे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होता है ये कितने के बराबर था, नबी के बराबर था। कितने के बराबर था, नबी के बराबर है ना, NABI यानी नबी के बराबर। फिर बराबर रीस्टोरिंग टॉर्क कितना आया था, के थीटा। कितना आ गया था भाई, के थीटा आ गया था, है ना। तो नाउ द नेक्स्ट, यही तो डिफ्लेक्शन है, थीटा ही क्या है भाई, डिफ्लेक्शन है ना। इसी डिफ्लेक्शन को हमें निकालना है कि ये जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर के अंदर जो भी चीज मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं, सॉफ्ट कोर का यूज कर रहे हैं, वो कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है, कितने एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसी चीज को चेक करेंगे। नाउ द नेक्स्ट, निकालो थीटा विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नबी अपॉन के, नबी अपॉन के। नाउ द नेक्स्ट क्या हो चुका है कि थीटा विल बी इक्वल्स टू, इसको ऐसे लिख लेंगे भाई, NAB अपॉन क्या लिखेंगे, के, और इनटू में क्या लिख देंगे, आई। क्या लिख देंगे भाई, आई लिख देंगे, है ना। एकदम क्लियर कट समझ में आ रहा होगा, है ना। ये जो थीटा है, ये थीटा क्या है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, एंड नाउ एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न, एन विल इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न, ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न है, और ये क्या है, एरिया वेक्टर, गुड। एंड बी क्या है, भाई, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एंड के क्या है, रीस्टोरिंग टॉर्क, के क्या है, रीस्टोरिंग टॉर्क। आई होप आप लोग सही से क्लियर देख पा रहे होंगे और अच्छे तरीके से समझ भी पा रहे होंगे। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकालेंगे, है ना, ये दिमाग लगाना है, कंक्लूजन कैसे निकालेंगे और कैसे इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि यहाँ पर कंडीशन क्या हो चुका है कि जो थीटा है वो थीटा किसके डायरेक्टली है भाई, आई के डायरेक्टली है। किसके डायरेक्टली है, आई के डायरेक्टली। तो थीटा विल बी कम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी आई। ये रिलेशन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ये रिलेशन निकाल लेंगे भाई। तो यहाँ से कंडीशन क्या हुआ कि जितना ज़्यादा करंट पास करेंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, है ना। नाउ इस लाइन को हम लोग लिखेंगे, मोर करंट passing through it then it show more deflection, then it shows more deflection,
मोर डिफ्लेक्शन, क्या करेगा, ज्यादातर डिफ्लेक्शन, यानी जितना ज्यादा एंगल, सॉरी है ना, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। इस बात को हमें याद रखना है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, हम थोड़ा सा हट जा रहे हैं, है ना। इसको नोट कर लीजिए, प्रॉपर तरीके से दिख रहा है ना भाई। अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट करोगे भाई, इसको स्प्लिट आउट करोगे ताकि तुम्हारा भी फायदा हो और आगे वाला जो भी स्टूडेंट है वो सबको फायदा हो। अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो अच्छे तरीके से और भी मेहनत करके अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए बनाएंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए आप लोग।